जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज़्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज़ की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए, ठीक। और मैंने खूब देखा है, IAS IPS बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि ज़िंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही है। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए कोई एक नौकरी ज़रूरी छोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। तो अपना तकिया कलाम बना लीजिए। तकिया कलाम का मतलब अपनी एक पंच लाइन बना लीजिए, अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए कि ताकत लगाएंगे पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूँ, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, IAS बनना है, जो बनना है बनूँ, उद्यम करना है उद्यम करूँ, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूँ। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना अगर नहीं हुआ तो पूरा भाड़ में जाए। क्या हो गया, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये इंसान के बारे में नहीं, अभी नौकरी के बारे में है। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही, कोई और नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही। ऐसा क्या है, 1000 ऑप्शन है। तो खुद से उम्मीदें कम। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे के लोग हो। आपके जो दोस्त होते हैं ना, जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पूरा दोस्त नहीं होता, थोड़ा सा दुश्मन भी होता है। हर दोस्त और दुश्मन का पैकेज होता है। वो आपसे जलता भी सबसे ज्यादा है, लेकिन दोस्त भी है। आपके राज रखता है। आपके पेरेंट्स को वो सब नहीं बताता जो पेरेंट्स पूछते हैं उससे, क्योंकि आप भी नहीं बता रहे उसके पेरेंट्स को। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब दोस्त ऐसा होता है ना कि दूसरा दोस्त सफल हो जाए तो हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जो कि नेचुरल है। दुखी नहीं होना है। कोई दोस्त आपको पूछे अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो नहीं हुआ तो जलन होगी, झूठ मत बोलना हाँ होगी, नॉर्मल है, सबको होती है, मुझे भी होगी। लेकिन इतनी नहीं होगी कि मैं तेरे खिलाफ कुछ काम करना चाहूँ। थोड़ी होगी, ह्यूमन बीइंग हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो मैं उससे कैसे बच सकता हूँ। अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली पॉजिटिव रहते हों, मनहूस ना हो। ये दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं सोच रहा हूं कि अपना काम शुरू करूं, लोग कहेंगे अरे पागल, मर जाएगा, अरे पागल, तेरे खानदान में किसी ने किया आज तक, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे, तुझसे होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था नहीं होगा। इन मनहूसों से दूर रहिए। ऐसे 2-4 लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हों और सोच समझ के सलाह दे। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं IAS की तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहेगी देख भाई मैं तेरे साथ हूं, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं, पहले सोच लो। इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। जैसे मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मुझे इतना सिलेबस कर लेना है, उतना कर लीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल हमेशा पूरा नहीं होता है, वीक में 5 दिन पूरा हो जाए सही है, 2 दिन नहीं होगा। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन जा रहे थे, किसी को देख के अच्छा लग गया, अब उसी की याद में खोए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो भी करना है ना, इंसान बने रहना है, मशीन नहीं बनना है। तो 5 दिन पढ़िए, 6 दिन मोहब्बत का रखिए, दोस्ती का रखिए, खेलने का रखिए, और इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ के साथ अगर टारगेट्स लेके चलेंगे, छोटा छोटा कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ करते हुए आगे बढ़े, तो मोटिवेशन आमतौर पर बना रहता है। और जब जब डीमोटिवेशन ज़्यादा होने लगे तो मेरे जैसे किसी की बात सुन लीजिए, 1-2 घंटे के लिए गुब्बारा फूल जाएगा, और 2 घंटे के लिए अगर उस फेज से आप निकल गए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अंतिम बात, जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं, 2 बच्चियों ने कहा कि मैं टीचर बनने का मन है, तो हम क्या करें? देखो, ध्यान रखो, जैसे यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आजकल इंटरनेट की वजह से अटेंशन स्पैन जो है इंसान का बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम है। पहले के दौर में क्या था कि जब हम क्लास में बैठते थे, वैसे मैं कम बैठता था क्लास में, लेकिन जब मैं बैठता था कभी कभी एज ए स्टूडेंट, 40-45 मिनट टीचर के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि वो बच्चों को बिठा के रखे। स्कूल में तो टीचर तानाशाह होता है, स्कूल में टीचर क्लास में बच्चे की हिम्मत नहीं कि बाहर चला जाए, जाएगा तो पिटेगा अच्छे तरीके से, तो चुपचाप बैठना है उसको। कॉलेज में आते ही क्या होता है कि कॉलेज में बच्चों के ऊपर, दिल्ली में, यहाँ का मुझे नहीं पता, दिल्ली में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आप बैठेंगे,
बच्चे की चॉइस होती है। आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे को अच्छा लगा तो बैठा, वरना चला गया। बड़ा मुश्किल होता है 40 मिनट में। 10 बच्चे आए थे, 2 ही बचे हैं, 8 चले गए। बहुत डिसहार्टनिंग होता है, दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है, कैसे करें। और आजकल सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपने क्लास में कुछ बोला, बच्चे ने खटाक से गूगल किया, बोला सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, मैम आप गलत पढ़ा रही हैं, दिस इज़ द फैक्ट, यू हैव स्पोकन रॉन्ग। अब 50 बच्चों के सामने किसी ने पोल खोल दिया आपकी, आपका मन कर रहा है कि मैं खून के आंसू हूँ, तेजाब आँख से निकलने का मन हो रहा है कि इस बच्चे को झुलसा दूँ मैं। अरे क्लास के बाद अलग से बोल देता, सबके सामने बोल दिया, इज्जत भी नहीं रखी। तो टीचिंग की दुनिया आजकल बड़ी मुश्किल है। आज की जनरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, जेन ज़ी बोलते हैं आपकी जनरेशन को ना, ये जो बच्चे 21वीं सेंचुरी वाले हैं, इन बच्चों की अटेंशन को बना के रखना बड़ा मुश्किल काम है। ये हमेशा ऐसे करने वाले लोग हैं, इनकी उंगलियां यूँ चलती है हमेशा। 50-100 साल में अंगूठा बड़ा हो जाएगा इंसान का इवोल्यूशन में, जितना अंगूठे का इस्तेमाल आजकल फ़ोन पे हो रहा है। इवोल्यूशन का अगला स्टेप है, अंगूठा लंबा होने वाला है हमारा। ये बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो देखते हैं, वो भी रील 1 मिनट वाली, 20 सेकंड वाली, इंस्टा पे गए, रील देखी, 2 सेकंड में तय करते हैं ठीक है नहीं, खटाक से अगला, फिर खटाक से अगला, 2-2 सेकंड में मामला खत्म होता है। अब जिस समाज के बच्चे 2 सेकंड नहीं झेल पा रहे किसी को, उस समाज में टीचर को 40 मिनट या 50 मिनट क्लास में बैठना है, खड़े होना है, पढ़ाना है। अब मेरा चैलेंज सोचिए, यहाँ मेरे ख्याल से 1000 के आसपास तो लोग होंगे ही, जनरली बैठे ही हुए अब तक। अगर मैं कुछ ठीक से ना बोल रहा होता, अब तक 2-4 लोग ही बैठे होते। कितना मुश्किल काम है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो क्या ध्यान रखना है। अगर आप फैक्ट्स और नॉलेज के बेस पर काम चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सबके पास है। आपको 2 चीज़ों पर गौर करना होगा। पहला, जितना हो सके इंटरेक्टिव होने की कोशिश कीजिए। वन वे कम्युनिकेशन अब नहीं चल सकता, भूल जाइए इस बात को। कम्युनिकेशन हैज़ टू बी 2 साइडेड। बच्चे क्लास में इन्वॉल्व रहें, बोल सकें, सवाल खड़े कर सकें, आप जवाब दें। और जब बच्चे सवाल करते हैं तो कभी कभी कड़वे सवाल भी करते हैं। तो आज के समय में टीचर को ये समझना होगा कि वो बच्चों का दोस्त है, मालिक नहीं है, तानाशाह नहीं है। बच्चों से दोस्ती कर लीजिए, और दोस्त कुछ खराब बोल दे तो बुरा भी नहीं लगता है, उस लेवल पे बात करेंगे तो बच्चे टिकेंगे क्लास में। और तीसरी बात, सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। 2 ही तरीके हैं, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। पहला, कहानियों से सिखाइए। हर चीज़ के बारे में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ कहानियाँ, कुछ पोइटिक एक्सप्रेशंस, उन सब पे काम कीजिए। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, एक्सपीरियंस से सिखाना। और एक्सपीरियंस का मतलब, बच्चे को पढ़ाइए मत कि गरीबी क्या होती है। कभी कभी गरीबी के बारे में एक फिल्म दिखा दीजिए, और हो सके तो बच्चों की उंगली पकड़ के एक गरीब इलाके में ले जाके दिखा दीजिए। और जब बच्चे अपनी आँख से देखते हैं दुनिया को, तो जो उनको समझ में आता है वो किसी क्लास में समझ में नहीं आता है। तो टीचिंग बाय एग्जाम्पल्स, टीचिंग बाय स्टोरीज, टीचिंग बाय फ्रेंडली एक्सप्रेशंस, मेरे ख्याल से ये वो तरीके हैं जो टीचिंग की दुनिया में आज के समय में